ऋषियों ने जब शौनक आदि ऋषिगणों ने जब सूत जी महाराज जी से सुखदेव जी महाराज जी के द्वारा वर्णित लीलामृत कथाओं का रसस्वाद कराने के लिए कहा तो सूत जी महाराज कहते हैं वैयासकीरिति वचस्तत्व निश्चयमात्मना उपधार्य मतिम कृष्णे औतरेय सतिम व्यधात। सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। वह उत्तरानंदन राजा परीक्षितों ने सुन करके अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी और आत्मजाया सुतागार पशु द्रवण बंधुषु राज्य चाविकले नित्यम विरूढ़ाम ममताम जहू। जब सुखदेव जी महाराज जी ने ज्ञान का उपदेश किया तो उन्होंने अपना शरीर पत्नी पुत्र महल पशु धन भाई बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया और शौनक आदि ऋषिगणों महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था। इसलिए उन्होंने क्या किया, धर्म अर्थ काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर के बड़ी श्रद्धा से और भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने सुखदेव जी महाराज जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। जो आप प्रश्न आप लोगों ने मुझसे पूछा है वही प्रश्न क्या है, परीक्षित जी ने भी सुखदेव जी महाराज जी से पूछा। वह परीक्षित जी कहते हैं समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानग तमो विसिर्यते मह्यम हरे कथयत कथाम भूय एव विवित्सामि भगवान् आत्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरी। जो भगवत स्वरूप मुनिवर, हे ब्राह्मण, हे कृपा कर आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञस्य तवानग, हे ब्रह्मन आप क्या हैं, पवित्र हैं, सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों तो मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है, वह अज्ञान मेरे से दूर होता जा रहा है। और मैं आपसे फिर भी यही जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। यथा गोपायति विभुर यथा संयच्यते पुनः याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषक्ति परपुमान। और वह भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में जो है उसे मिटा भी देते हैं। नूनम भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः। भगवान श्री हरि की लीलाएं कैसी हैं, बड़ी अद्भुत हैं, अचिंत्य भगवान की लीलाएं हैं। और इसमें संदेह नहीं है कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं और वे बहुत से कर्म करने के लिए क्या है, पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रम सा धारण करते हैं। हे मुनिवर विचिकित सितमे तन्मे ब्रवीतु भगवान यथा साधे ब्रह्मणि निष्णात परस्मिश्च भगवान खलु। हे भगवान, हे मुनीश्वर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं। आप वेद तत्व को भी जानते हैं और ब्रह्म तत्व को भी जानते हैं। इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए कि भगवान इस सृष्टि का कैसे निर्माण करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं इत्युपामंत्रितो राज्ञा गुणानु कथने हरि ऋषिकेश मनुस्मृत्य प्रतिवक्तुम प्रचक्रमी। जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की तब सुखदेव जी महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। सुखदेव जी महाराज जी ने कहा नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। जब परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज जी से प्रार्थना की, प्रश्न पूछा कि म्रियमाणस्य किम धर्म, जो मृत्यु के समीप व्यक्ति हो उसका क्या धर्म है, तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी ने स्वतः वैसे ही उस प्रश्न का उत्तर दिया।
लेकिन जब सुखदेव जी महाराज जी से परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा कि वह भगवान कैसे उस सृष्टि का पालन करते हैं, कैसे उस सृष्टि को बनाते हैं, तो सर्वप्रथम जो है सुखदेव जी महाराज जी को याद आई कि मैंने तो अभी तक क्या है भगवान के नाम का उच्चारण भी नहीं किया है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, भगवान श्री नारायण के चरणों में प्रणाम करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, मैं उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में क्या है कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो क्या है संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्य रज और तमोगुण रूप 3 शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चराचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जिनका स्वरूप उनकी क्या है उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी कैसी है अनंत है। भूयो नमः सद्वृजनच्चिरे शताम् असंभवायाखिल सत्वमूर्तये। हम बार बार पुनः उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटा करके उन्हें कर्म प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं, तथा जो लोग परमहंस आश्रय में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, इसलिए किसी से भी उनका क्या है पक्षपात नहीं है। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वताम् विदूरकाष्ठाय मुहुर्योगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामने ब्रह्मणि नम्यसे नमः। जो बड़े ही कैसे हैं भक्त वत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यश्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। उन श्री कृष्ण को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, किनको यद कीर्तनम जिनका कीर्तन, यत स्मरणम जिनका स्मरण, यदीक्षणम जिनका दर्शन, यद वंदनम जिनका वंदन, यद श्रवणम जिनका श्रवण और यद अर्हणम पूजन क्या है जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जो विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर के अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार प्रणाम करता हूँ। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विद्यन्ते विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जो क्या है तपस्विनो बड़े बड़े तपस्वी, दान परा दानी, यशस्विनो यशस्वी, मनस्वी सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। और जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा अभीर कंगा यवन खसादय ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। जो किरात है, हूण है, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस आदि जो नीच जातियां हैं तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को मैं बार बार
प्रणाम करता हूँ। वही भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं और कर्मकांडियों के लिए क्या है, साक्षात वेद मूर्ति हैं और धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति और तपस्वियों के लिए क्या है, तपस्वरूप हैं। ब्रह्म शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें। श्रिय पतिर्यज्ञ पति प्रजापतिर धियाम पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चांदक वृष्णि सात्वताम प्रसीदता में भगवान सताम पति। कैसे हैं? श्रीपति, जो श्री के पति हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोगों के पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर के अंधक वृषणी और यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं। वे भक्तवत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे आशीर्वाद दें। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप में समाधि को प्राप्त करते हैं और बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, वे प्रेम और मुक्ति को लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। और प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्म के हृदय में पूर्व कल की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई और विज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें और मेरे हृदय में क्या है, उस ज्ञान को भरें। मेरे हृदय में भी ज्ञान रूपी जो अमृत है उसको भरें और मेरे हृदय में वह भगवान प्रकट हो जाएं। भूतैर्महद्भिर्य इमः पुरो विभुर निर्माय शेते यदमूष पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान वचांसि मे। वह भगवान ही पंचमहाभूतों से इन शरीर का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और 1 मन इन 16 कलाओं से युक्त होकर के इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दे और संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते हैं, वह वासुदेव, उन वासुदेव अवतार और सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। एतदेवात्मभूराजन्नारदाय विपृच्छते वेद गर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। हे परीक्षित जी, वेदगर स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उपदेश किया था, वही अब मैं तुमको आगे उसका वृतांत सुनाऊंगा। और सर्वप्रथम क्या है, भगवान मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं और मुझे इस ज्ञान को उजागर करने की शक्ति प्रदान करें।